Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Deepika Padukone and why she got dropped out from Kalki. अभी कुछ महीनों पहले संदीप रेड्डी वांगा ने और अब कल्कि के मेकर्स ने दीपिका को अपनी मूवी से रिमूव कर दिया है। एंड जब ये न्यूज़ बाहर आई दैट कल्कि के मेकर्स ने दीपिका को रिमूव कर दिया है अपनी मूवी से, इसके बाद कुछ लोगों का कहना ये था दैट कोई कुछ महीने पहले संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका की फाइट हुई थी। सो इसी वजह से कल्कि के मेकर्स ने भी दीपिका को अपनी मूवी से रिमूव कर दिया। बट हियर आई थिंक इट इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट बिकॉज कोई भी फिल्म मेकर अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, ना कि ये कि उनको किसी डायरेक्टर का रिवेंज लेना है। बिकॉज कल्कि के फर्स्ट पार्ट में दीपिका का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था एंड इसलिए दीपिका का कल्कि के पार्ट 2 में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा तब तक कोई फिल्म मेकर ऐसे किसी भी एक्टर को ड्रॉप नहीं करेंगे बिकॉज उनके लिए भी ये सारे प्रोसीजर्स दोबारा से करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसलिए जिन भी लोगों को ये लग रहा था दैट कल की ये फिल्म मेकर्स ने ये सब संदीप रेड्डी वांगा को सपोर्ट दिखाने के लिए किया है, वो वैलिड नहीं है। सो अभी कुछ दिन पहले कल की ये मेकर्स ने एक ट्वीट किया था जिसमें दे रोट, "This is to officially announce that Deepika Padukone will not be a part of the upcoming sequel of Kalki 2898 AD. After careful consideration, we have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we are unable to find a partnership. After a film like Kalki 2898 AD deserves that commitment and much more. We wish her the best for her future works." So इस ट्वीट वाया somehow ये रिवील हो गया दैट दीपिका पाडुकोन एंड कल्कि फिल्म मेकर्स के दोनों के डिमांड्स एक साथ फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप। एंड ये जो बोला गया दैट कल्कि डिजर्व दैट कमिटमेंट एंड मच मोर, ये समहाउ दीपिका के लिए एक टॉन्ट जैसा लग रहा था। एंड इस ट्वीट के आने के बाद दीपिका पाडुकोन ने भी एक इनडायरेक्ट रिप्लाई दे दिया। सो दीपिका पोस्टेड अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम विद SRK एंड उसके कैप्शन में उसने लिखा, "The very first lesson he taught me almost 18 years ago while filming Om Shanti Om was that the experience of making a movie and the people you make it with matter far more than its success. I could not agree more and have applied that learning to every decision I've made since. And that's probably why we are back making our sixth movie together." सो यहाँ पर दीपिका ने इनडायरेक्टली बताने का ट्राई किया कि कल की फर्स्ट पार्ट के टाइम पे उसका कल की फिल्म मेकर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। एंड ऑल्सो इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के बाद कई सारे अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड आर्टिकल्स भी सर्कुलेट होने लगे जिसमें दोनों पार्टीज समहाउ अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रखने का ट्राई कर रहे थे। सो सबसे पहले कल की ये मेकर्स का साइड सुनते हैं। सो उनका कहना था कि दीपिका काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है। सबसे पहले तो उसने 25% का फीस हाइक मांगा एंड इसके अलावा वो सिर्फ 8 आवर्स का शिफ्ट करेगी। एंड ऑल्सो दीपिका का जो भी टीम है 20-25 लोगों का, उन सब का पूरा खर्चा प्रोडक्शन टीम उठाएगी, उनके रहने से लेके खाने तक सब कुछ। एंड दीपिका की टीम का साइड ये था कि जब दीपिका को इस मूवी के लिए साइन किया गया था तब दीपिका को यही इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इट इज़ अ सिंगल फिल्म, पर बाद में जाके इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया दीपिका को बिना बताए, विच वॉज़ वेरी अनप्रोफेशनल। एंड ऑल्सो उनका कहना ये था कि फिल्म सेट पर काफ़ी टॉक्सिसिटी थी। शूटिंग के टाइम पर प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते थे, एंड टाइम पर दीपिका के डायलॉग्स चेंज किए जा रहे थे, स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जा रहे थे। एंड मूवी के फाइनल एडिट में दीपिका का पार्ट काफ़ी ज़्यादा काट दिया गया एंड मूवी में ऐसा लग रहा था दैट दीपिका का सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस है। एंड जब सेट पर फायर सीन्स शूट किए जा रहे थे उस टाइम पे दीपिका की सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। एंड वो जो पॉइंट था कि दीपिका की टीम का खर्चा प्रोड्यूसर उठा रहे हैं, उस बात को कहीं भी डिनाई नहीं किया गया, बल्कि ये बोला गया कि क्योंकि इतने टाइम तक फिल्म मेकर्स ने स्टाफ का बिल क्लियर नहीं किया था, तो जब शूटिंग हो रही थी उस टाइम पर दीपिका ने खुद उनका एक्सपेंस बेयर किया। सो अब ये जो भी पॉइंट्स रेज किए गए दोनों साइड से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दीपिका ये जो 8 आवर्स का शिफ्ट डिमांड कर रही है वो पूरी तरीके से अनरीजनेबल नहीं है, बिकॉज ये उसकी खुद की मर्जी है कि वो कितने घंटे काम करना चाहती है, वो कैसे बैलेंस रखना चाहती है अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है इस पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अदर एक्टर्स तो इससे ज़्यादा घंटे काम करने के लिए रेडी है। सो सी ये उनका पर्सनल चॉइस है। इसलिए अगर दीपिका अपने वर्क लाइफ में एक बैलेंस डिमांड कर रही है तो वो अनरीजनेबल नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट की फिल्म को बाद में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो ऑब्वियसली इस बात के लिए तो एक्टर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना चाहिए था, बिकॉज एक्टर्स से अपनी अदर फिल्म्स के लिए भी डेट्स दी हुई होती हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो था कि दीपिका ने अचानक से अपनी फीस बढ़ा दी। सो अगर ये दीपिका ने अपनी फीस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही बढ़ा दी थी देन इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट अगर दीपिका ने कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अपनी फीस बढ़ाई है देन इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज फिल्म का एक प्रॉपर बजट होता है। ऐसे अगर फीस कोई भी बढ़ा देगा तो पूरा बजट हिल जाएगा मूवी का। एंड ये जो फोर्थ पॉइंट था कि दीपिका की पूरी टीम का खर्चा प्रोड्यूसर्स उठाएंगे, तो ये डिमांड सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं करती, कई सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ उनके शेफ्स पर्सनल स्टाफ जाते हैं एंड उन सब का खर्चा सिर्फ प्रोड्यूसर से उठाते हैं। एंड जो प्रोड्यूसर्स भी हैं वो इस बात से खुश नहीं है बिकॉज एक्टर्स को ऑलरेडी पहले इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा होता है। एंड फिल्म सेट पर जो भी हेयर स्टाइलिस्ट,
मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो भी लोग होते हैं उन सबका खर्चा प्रोड्यूसर्स ही देते हैं। एंड इसके अलावा एक्टर का जो भी अपना पर्सनल स्टाफ है, चाहे वो 20 लोगों का हो या 25 लोगों का होता है, तो फिर उसका खर्चा प्रोड्यूसर्स क्यों भरें? बिकॉज़ ये एक्टर का जो भी स्टाफ होता है, चाहे वो मैनेजर हो, हेल्पर हो या फिर कोई और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, उसको एक्टर ने हायर किया है, तो एक्टर को उनके एक्सपेंसेस बेयर करनी चाहिए। प्रोड्यूसर ने इसको हायर किया है, प्रोड्यूसर उनको पैसे देंगे ना। इसलिए एक्टर का ये डिमांड करना कि उनके स्टाफ मेंबर का जो भी बिल है, वो प्रोड्यूसर्स क्लियर करें, वो करेक्ट नहीं है। बिकॉज़ उन स्टाफ को एक्टर ने हायर किया, उनको फ़िल्म सेट पर लेके आने का डिसीज़न भी एक्टर का ही था, तो फिर प्रोड्यूसर्स क्यों उनके बिल पे करें? एंड अभय देओल की टीम में 25 लोग हैं, कल के दिन कोई और एक्टर होगा जिसकी टीम में 40 लोग होंगे, तो ऐसे प्रोड्यूसर्स किस-किस का बिल क्लियर करेंगे? एंड एक्टर्स की इन सब डिमांड से प्रोड्यूसर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बिकॉज़ आज का ये कल्चर बन गया है कि पहले एक्टर्स खुद इतना बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं एंड उसके बाद प्रोड्यूसर से ये डिमांड रखते हैं कि उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स ट्रैवल करेंगे, उनके स्टाफ मेंबर्स ट्रैवल करेंगे एंड उन सबका रहने का, खाने का पूरा खर्चा प्रोड्यूसर्स उठाएँ। एंड ये जो बोला गया था कि सेट का माहौल अच्छा नहीं था, काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, तो ये एक्चुअली में काफ़ी वैलिड पॉइंट है। बिकॉज़ अगर आपका वर्क स्पेस में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, तो काम करने में ऑब्वियसली एक्टर को या फिर किसी भी इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। एंड जो भी पॉइंट दीपिका ने अपनी सेफ्टी को लेकर रेज़ किया है, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज़ अगर कोई इंसान अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड कमेंट सेक्शन में कुछ लोग फिल्म मेकर्स को टारगेट कर रहे थे ये बोल के कि फर्स्ट पार्ट में प्रभास को 80 करोड़ दिए गए एंड दीपिका जिसका इतना प्रोमिनेंट रोल था मूवी में, उसको सिर्फ 20 करोड़ दिए गए। वाइल कुछ लोग दीपिका को हेट कर रहे थे बिकॉज वो अपने सारे स्टाफ मेंबर्स का खर्चा प्रोड्यूसर्स पर डाल रही है। सी ये जो भी स्टाफ मेंबर्स वाला डिमांड था इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड जो लोग ये बोल रहे हैं कि दीपिका को प्रभास की कंपैरिजन में इतना कम फीस क्यों दी गई, सी वी ऑल नो बॉलीवुड में मेल एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स के दोनों की फीस के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कई सारे मेल एक्टर्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ चार्ज करते हैं अपनी मूवी के लिए, वाइल अगर कोई फीमेल एक्टर 20 और 30 करोड़ भी चार्ज करने लगती है तो वो भी लोगों को इतना बड़ा अमाउंट लगता है। एंड अगर वो मेल एक्टर्स मूवी में इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ प्रोड्यूसर्स, तो फिर भी माना जा सकता है कि वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जिससे शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार, वो लोग अगर इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं तो वो मूवी में इन्वेस्ट भी करते हैं एज अ प्रोड्यूसर। पर कई बार कई सारे एक्टर्स मूवी में इन्वेस्ट किए बिना ही बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। वेयर एज अगर कोई एक्ट्रेस अपनी फीस बढ़ाती है तो लोग उसका इतना बड़ा इशू बना देते हैं। इसलिए अगर कोई एक्ट्रेस अपनी फीस बढ़ा रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अगर प्रोड्यूसर्स मेल एक्टर्स को उतनी फीस देने के लिए रेडी है तो। हाँ, बट ये जो भी डिमांड्स है फीस से रिलेटेड, ये एक्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले के लिए कर देनी चाहिए। एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अचानक से अपनी ऐसे फीस बढ़ाता है, देन इट इज़ रॉन्ग। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, दीपिका पादुकोण को ये जो कल्कि के पार्ट 2 से रिमूव कर दिया गया है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।